आज हम कक्षा 8वीं सफाई के छात्र आप सभी के समक्ष दहेज प्रथा पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दहेज, इस शब्द तो आपने अवश्य ही सुना होगा। भारत में दहेज प्रथा एक असामाजिक प्रवृत्ति है। विवाह के समय वधु के परिवार के द्वारा दी गई संपत्ति तो दहेज है। आप गलत ना समझिएगा, ये वधु व उसके परिवार के अनुमोदन के विरुद्ध किया जाता है। तो आइए अब हम इस छोटी सी कहानी पर नजर डालते हैं। ढंग से सजा है, जीवनलाल कमरे में खड़ा दिखाई देता है। उसके साथ दूरी पर ही विनम्र भाव से प्रमोद खड़ा है। उसके चेहरे पर निराशाजनक करुण भाव है। क्या निर्णय लिया आपने? विदा नहीं होगी। हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। जीवनलाल जमई लेता है, मानो प्रमोद की बातों से अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को लिए नहीं लौटा तो माँ का दिल टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर तुम्हें माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने आपको दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोंपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जी देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक ढंग से नहीं की गई। भरी बरादरी में जो हंसी हुई वह घाव आज भी घर हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर अपनी बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए महरम भेजे। यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। जब तुम 5,000 नकद इस हाथ पर रख दोगे तभी विदा होगी। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस बेचारी भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने वाला कोई बदतमीज आवारा छोकरा नहीं। ठीक है। सर, एक बहन है वो, क्या आपकी कुछ नहीं लगती? बेटी और बहू और बेटी, तुम उन दोनों को एक तराजू पर क्यों तोड़ रहे हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। अगर आप अपनी जिद पर अड़ी चुके हैं तो विनती करना व्यर्थ होगा। क्या जाने से पहले कमला से मिल सकता हूँ? हाँ, और जरूर। जाते जाते यह भी बताते जाना कि विदा कराने कब आओगे। अरे गौरी की माँ, सुनती हो? बहू को भेज दो, जरा आके मिल ले अपने भाई से। तब तक मैं देखूं कि माली के बच्चे ने लॉन में झूला डाला या नहीं। प्रमोद थका से कमला आती है। उसके सुंदर से चेहरे पर उदासी की घटा है। वो चुपचाप जाकर प्रमोद के पास खड़ी हो जाती है। कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो। कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अवश्य आऊँगा। उस बार विदा अवश्य होगी। मैं बाबूजी की चोट का मरहम जरूर लेकर आऊँगा। हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में चोट आ गई है और उसका मरहम है 5,000 रुपये। पर तुम चिंता ना करो, इस गिरे हालात में भी 7 से 8,000 रुपये में बिक ही जाएगा। मेरे पिता के लिए घर ना बेचना। आपको मेरे से सुहाग की सौगंध है। 2 साल में दुल्ला का ब्याह भी आप ही को करना। लेकिन तुम मुझे जरा भी दुख ना होगा विदा। गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हमेशा हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की बिल्कुल कमी महसूस नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही पड़ेंगे। कागज़ के टुकड़ों पर अपना प्यार और स्नेह बेचने वालों के बीच तुम यहाँ कब तक रहोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ जी ममता की मूर्ति है ही। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, पर वे भी जल्द ही हो जाए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ एक दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का क्या बात हो रही थी भाई बहन? बस मुझे शेर पूछना था। हाँ, विदा के लिए क्या कहोगे? समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की बात सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी ना, तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते थक गई। कितने रुपए मांग रहे हैं? 5,000। बस मैं देती हूँ। फिर उन रुपयों को उनके मुंह पर मार कर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिनसे तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाई। ठहरो माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बिना विदाई करे ही चला जाऊँगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं माँ हूँ, उसके दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर
मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी तो कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से पैसे निकाल ला। क्या हुआ, जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। अरे जल्दी जा। अरे, सुनती हो गौरी की माँ, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने तो स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, स्वागत की तैयारी करो। यह भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तुम समझते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम ही एक नाक वाले हो और बाकी सब नकटे हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। तुम ही बताओ, मैंने कुछ बुरा कहा है क्या? ठीक ही कहा आपने। आज के युग में जिसके पास पैसा है उसी के पास नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं वो नाक और मूंछ होते हुए भी नकटा और मूंछ कटा कहलाता है। गौरी, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मिठाई का थाल लाओ। तभी रमेश आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। गौरी कहाँ है? नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी हाँ, फिर उन्होंने विदा नहीं विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो अपने जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्या भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे तो घर द्वार सब बेच कर रख दे, पर बेटे वालों की नाक बहुत सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत? अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या बुराई थी बहू के दहेज में? उन्होंने मेरी बेटी को विदा न करके मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न कर उनका अपमान कर रहे हो। आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो वही व्यवहार दूसरों की बेटियों को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक समान नहीं समझोगे, ना सुख मिलेगा ना ही शांति। रमेश प्रमोद के पास आकर खड़ा हो जाता है। बहू और बेटी, बेटी और बहू अलग ही उलझन है। कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला याद रखे कि वो बेटी वाला भी है तो सारी उलझन सुलझ जाए। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आगे दीजिए बाबूजी। ठहरो प्रमोद, बेटा मुझे और लज्जित ना करो। मेरे बेटी के ससुराल वालों ने मेरी घाव को दूसरी ओर से भर दिया है। बाबूजी, हाँ बेटा, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर देती है। सुनती हो? अरे सुनती हो? बहू की विदा की तैयारी नहीं करनी है क्या? तो देखा आपने, दहेज की प्रथा के द्वारा एक युवती की भावनाओं का हनन होता है। इससे वे माता पिता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्यारी बेटी को पढ़ाया और विवाह के समय अपनी पूरी संपत्ति व पूंजी दहेज देने में समर्पित कर दी, वे भी लज्जित होते हैं। उन्होंने अपनी प्यारी लाडली बेटी के लिए जो सपने देखे होते हैं वे पानी में मिल जाते हैं। क्या दहेज वालों की कोई भावनाएं नहीं होती? क्या बेटी वाला होना एक श्राप है? कौन समझाएगा इन संकीर्ण सोच वालों को कि ये एक अभिशाप है जिसका ये इतना अभिमान करते हैं। तो आइए आज हम सब संकल्प लेते हैं, वो दहेज ना देने ना लेने की प्रतिज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। ईश्वरी के रूप में अदिति शर्मा, जीवनलाल के रूप में दिव्यम ठाकुर, रमेश के रूप में प्रहलाद कुठियाला, प्रमोद के रूप में पार्थ शर्मा और कमला के रूप में आराध्या। मैं अनन्या वर्मा। धन्यवाद। ठीक है जी।